81 वीडियोस बनाने के बाद भी जब नताइज वैसे ना मिले जैसे उम्मीद थी तो मैंने मुस्कुराना तो नहीं छोड़ा, लेकिन डीमोटिवेट ज़रूर हो गई। फिर मैं मैके चली गई, और जब मैं मैके चली जाती हूँ ना तो मुझे अपने सारे मसले मसाइल, गम, परेशानियाँ सब ऐसे भूल जाती हैं जैसे कभी थे ही नहीं। ना यूट्यूब याद रहा, ना व्यूज़, ना एल्गोरिथम, ना फिक्र के अगली वीडियो कब अपलोड करनी है। बस अम्मी की आवाज़, बहनों की हंसी और चाय के कप, नाश्ते और वो हल्ला गुल्ला सब बहनों के बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो उसके बाद के हालात भी मैं आपको अपने घर के दिखा रही हूँ कि क्या सूरत हाल है मैके से आने के बाद, और साथ साथ में मेरे दिल का हाल भी सुनते जाएं कि क्या कुछ गुजरती है मैके से आने के बाद एक बेटी के दिल पर। यहाँ बहुत सी मेरी बहनें जो हैं, मैरिड बहनें, रिलेट करेंगी। जब हम गए मैके तो इतना हम बहनें आपस में मिलके खुश, और हमें टाइम ही नहीं मिलता था कुछ करने का। बस मजलिस है मेरा यूट्यूब को देखने का या अपना काम करने को दिल ही नहीं करता था। तो वो दिन ऐसे गुजरे, रात को लेट नाइट बातें, फिर जो है बाहर से कुछ मंगवा लेना रात को, और यानी खूब इंजॉय करना। इतना कि लोग मैकों में जाके नींद पूरी करते हैं और हमने मैकों में जाके जो है अपनी रातें जागी गुजारी, क्योंकि हम तो एक दूसरे को देखने के भूखे थे, बहनों के, अम्मी के, सब हमने इस तरह टाइम गुजारा। जब वापस आई मैं तो आप यकीन करें कि पहले 2 दिन तो मैं सिर्फ सोई हूँ, सारा सारा दिन सोई हूँ। मैंने अपनी वो नींद पूरी की है जो हमने आपस में बहनों ने एक दूसरे के लिए कुर्बान की। चलो नींद तो पूरी हो गई, उसके बाद काम करने को ही दिल ना करे, किचन में जाने को ही दिल ना करे, नाश्ता बनाने को दिल ना करे। यानी पहले 2 दिन तो मैंने सबको जो है ब्रेड और चाय पर अटर खाया कि भाई जी इसी से ही काम चलाना है। उसके बाद कहीं तीसरे दिन जाके मैंने आटा गूंदा, और घर को तो मैंने ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो मैंने करना ही नहीं है। घर के हालात तो मैंने आपको स्टार्ट में ही दिखा दिए कि क्या सिचुएशन बन गई घर की, कि बच्चों ने आते के साथ ही खिलौने वगैरह खूब फैलाए, लेकिन मैंने उनकी तरफ देखा नहीं ना मैंने उनको कुछ कहा, मैं बस सोती ही रही। अच्छा, नेक्स्ट डे ये देखें मेरे किचन के नाश्ते के बाद के हालात। कोई 12-2 बजे तक तो मेरे बर्तन इसी तरह पड़े रहे। दोबारा मैंने नाश्ता बनाने के बाद दोबारा देखा ही नहीं किचन की तरफ मुड़ के कि ये भी मैंने ही देखना है, ये काम भी मैंने ही करना है। बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था कुछ करने को। अच्छा, उसके बाद जो है जब बच्चों का, वैसे मेरी डेली रूटीन ये चलती है कि जब ब्रेकफास्ट हो जाता है तो बच्चों को मैं फ़ौरन स्टडी के लिए बिठाती हूँ। 2-3 घंटे हमारे जो है वो स्टडी में जाते हैं। अब जैसे हमने फर्स्ट डे में आई, मैंने ब्रेकफास्ट किया तो इनके बाबा ने कहा कि चलो बुक्स उठा के लाओ। मैंने पहले ही कह दिया कि बिल्कुल बुक्स का नाम नहीं लेना, मेरा बिल्कुल किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, स्टडी तो फिर दूर की बात है। जब सुबह नाश्ते की बारी आती है और मुझे नाश्ते में किचन में ठहरना पड़ता नाश्ते के लिए, तो मुझे वो बहन का नाश्ता याद आता है जो वो बड़ा तसला चढ़ा लेती थी। माशाल्लाह से हम सारी बहनों के बच्चे और हम बहनें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इसी तरह सबको खुश रखे और आबाद रखे मैकों को। और हम जो है वो इतने ज़्यादा बड़े तादाद पे हम खाना लगाते थे, नाश्ता लगाते थे, तो मुझे याद आता था और मैं सिर्फ मेहमानों की तरह आके बैठ जाती। तो बस मैंने भिंडी मंगवाई और मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता कामों में जो है वो कदम रखना है, काम शुरू करने हैं। और यकीन करें दिल इतना उदास था वापस आने के बाद कि 3 दिन के रेस्ट के बाद मैंने फिर बस आज मैंने ठान ली कि मैंने सारी सफाई करनी है, और मैंने साथ में कैमरा भी उठा लिया, मोबाइल भी उठा लिया कि दोबारा से काम की तरफ लौटना है। चूँकि ये बात तो हकीकत है कि मैं अभी इतनी बड़ी जो है वो नहीं बनी यूट्यूबर कि लोग मुझे जानें और मुझे मिस करें और मेरे व्लॉग का वेट करें, लेकिन फिर भी काम तो करना है। अपने आप को मैंने मोटिवेट किया कि भाई मेहनत करनी है तो फल मिलेगा। अच्छा, मैं नहीं, सिर्फ बच्चे भी जो थे वो उदास थे। हमज़ा को मैं कहूँ कि अपने कपड़े वापस लेकर जाओ, दोनों बड़े दोनों ने तो ले गए अपने कपड़े, अपनी जगह पे रख लिए कपड़े, लेकिन इसको बिल्कुल इनकार था कि नहीं भाई हम आए क्यों हैं। तो बस मैंने अपनी आपको खूब ढेर सारी तसल्लियाँ दी कि हाँ शायद अभी मेरे सब्सक्राइबर कम हैं, शायद अभी लोगों मेरा इंतज़ार भी वैसा नहीं करते, बल्कि शायद नहीं, यकीनन। लेकिन अगर मैं खुद ही अपने ख्वाबों का इंतज़ार छोड़ दूँ तो फिर ये ख्वाब पूरा कैसे होगा। तो इस लम्हे बस मैंने फ़ैसला कर लिया, जिस तरह मैं तेज़ी से सफाइयों में जुट गई ना, इसी तरह मैं जो है दोबारा से अपने ब्लॉग्स की तरफ आ गई। इसलिए इतने दिन के बाद जो है वो मैं फिर से आपके सामने हूँ और अपनी रूटीन के साथ आपके साथ हूँ, और पहले से ज़्यादा हिम्मत के साथ हूँ इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें। और अपनी रूटीन के साथ, अपने ख्वाबों के साथ, कभी कभी चंद दिन का आराम ज़रूरी होता है, लेकिन ख्वाबों से हमेशा के लिए आराम नहीं किया जाता। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखें, जारी रखो। शायद आपका यही एक लफ्ज़ मेरी
अगली वीडियो बनाने की हिम्मत बन जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और साथ में हमारा टीम वर्क भी देखते जाएं कि हम माशाल्लाह से सब बच्चे बड़े सब जो है वो घर की सफाइयों में बिज़ी, क्योंकि सभी उदास थे, किसी से भी काम नहीं हो रहा था, लेकिन आखिर को करना था। कोई पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि कोई तीसरे चौथे दिन जाके मैंने जो है अपना बैग जो है वो अनपैक किया है और सारे कपड़े वगैरह रखे, और इधर मैं बिल्कुल सब चीज़ें उठा के जो है मैंने सारा फ्लोर क्लीन किया। तो अब इस वाले बेड की बारी आ गई। अच्छा, मैं भी स्टार्ट शुरू थी और साथ में बच्चे भी शुरू थे, हर जगह जो है बच्चे मेरी हेल्प कर रहे थे, तो इससे काफ़ी मुझे सपोर्ट हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जो है सारा घर साफ़ कर लिया। अच्छा, घर साफ़ करके किसी हद तक मुझे लगा कि मेंटली मैं रिलैक्स हो गई थी, लेकिन आप यकीन करें जब घर बंद घर आप खोलते हो ना तो इस कदर शदीद गर्मी थी। हमारी तरफ तो बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। आपकी तरफ कैसा मौसम है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।